स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या जिससे कुछ शरीर में बहुत विशेष हानि तो नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे यदि यह समस्या बढ़ जाए तो ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। उसका नाम है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स में हमारे यह जो पीछे वाला हिस्सा है यहाँ से, या कभी कभी किसी के यहाँ पर, ये जो नसें हैं, जो हमारी दो प्रकार की नसें हैं, एक हृदय से शिराओं तक ब्लड का सर्कुलेशन कर रही हैं, और दूसरी वे नसें जो शिराओं से हृदय की ओर को रक्त का प्रवाह कर रही हैं, संचरण कर रही हैं, उनको बोलते हैं वेन्स। और जो हृदय से जा रही हैं उनको बोलते हैं आर्टरीज। अब आर्टरीज में समस्या हो तो उधर बीपी की समस्या हो जाती है, और यदि वेन्स में समस्या आ जाए तो उस कारण से ये इकट्ठे होने लगती हैं। तो आप देखेंगे ये पीछे की ओर से किसी किसी के यहाँ पर, किसी के पीछे गुच्छे टाइप के बन जाते हैं, जैसे रस्सियों में गांठें पड़ जाती हैं, झूल जाती हैं रस्सियाँ, ऐसे ही हमारी वेन्स होने लगती हैं। तो उसके लिए हम आइए कुछ अभ्यास करते हैं, जिसमें आप सामान्य अभ्यास हैं, सभी कर सकते हैं। ऐसे सामने दोनों पैरों को सामने फैलाया और सांस भरते हुए पूरा सांस भरते हुए पीछे, सांस भरते हुए आगे। साधारण से अभ्यास है, सभी कर सकते हैं। यदि आप बीमार भी हैं, यदि आप स्वस्थ हैं, आप जैसी भी स्थिति में हैं, हम इन्हें कर सकते हैं। केवल उंगलियों को चलाना, पैर को आगे पीछे, दो अभ्यास। और इसमें तीसरा देखिए, एक चक्र एक सांस के साथ में, सांस भरते हुए एक चक्र, छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए ऐसे, ऐसे ही उल्टा, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, वामावर्त, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और थोड़ा सा पैरों को फैला लेंगे ऐसे अभ्यास। उसके आगे थोड़ा धीरे धीरे छोड़ते हुए वापस, फिर बाहर की ओर। सामान्य से अभ्यास है, साधारण से अभ्यास हैं। इनके मात्र करने से हम वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने लगते हैं। और जिनको वेरिकोज नहीं हुआ है, देखिए शरीर में किसी भी प्रकार के रोग होने की 100% संभावनाएं हैं, बस उनका अनुकूल वातावरण जैसे ही मिलता है वे रोग हो जाते हैं हमारे शरीर में। ऐसे ही एक एक पैर से ये बैठ करके अभ्यास हैं, दोनों पैरों से। और सांसों का विशेष महत्व है। जिस दिन सांसों की डोर टूटती है उसी दिन हम इस संसार को विदा भी बोल देते हैं। तो सांसों की डोर भी चलती रहनी चाहिए। और हमारे शरीर में जो भगवान ने वेन्स के रूप में डोर दी हुई है, उनमें भी किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे ऐसे ही लेट जाएंगे और लेट करके अभ्यास करेंगे हम वेरिकोज वेन्स के लिए। पहला अभ्यास करेंगे सर्वांगासन। जिनसे शीर्षासन नहीं हो पाता है वे सर्वांगासन करते हैं। ऐसे दृष्टि पैर के अंगूठे के नाखूनों को स्पर्श करते हुए अंतरिक्ष की ओर, आसमान की ओर। श्वास सामान्य रहेगा। और यह अभ्यास हार्ट के लिए भी बढ़िया है। आंखों के लिए तो अति उत्तम अभ्यास है, बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिनकी आंखें कमजोर हैं और शीर्षासन नहीं कर पाते हैं, ऐसे सर्वांगासन। और सर्वांगासन भी जो ना कर पाए वे हलासन, अर्धहलासन, ऐसे पीछे वापस। तो ये तीन अभ्यास लेट करके ऐसे
और साथ ही साथ जिन लोगों को तकिया लगाने की आदत है, तो तकिया लगाने से दो रोग होते हैं मुख्य रूप से। एक तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जिनको हो गया है वे कभी तकिया ना लगाएं। और यदि आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कभी भी जीवन में नहीं लाना चाहते हैं तो आप तकिया लगाना बिल्कुल छोड़ दें। तो और साथ ही साथ वेरिकोज वेन्स है, तो वेरिकोज वेन्स में जो तकिया हम सिर के नीचे लगा रहे हैं उसी से डबल पैरों को नीचे लगा लें और सोना प्रारंभ कर दें। 1 सप्ताह में वेरिकोज समाप्त होने लगेगा। ऐसे। और वेरिकोज होता क्यों है? ऐसे ही धीरे धीरे एक सांस के साथ में एक अभ्यास, और ऐसे किया दोनों साथ में, एक एक पैर से और दोनों यूं तो पूरे शरीर में और पूरे वातावरण में जिस प्रकार से हवा विद्यमान है, और हम कृत्रिम रूप से भी देखते हैं सभी गाड़ी के टायरों में हवा विद्यमान होती है, लेकिन जहां से टायर कमजोर होता है, जहां से ट्यूब कमजोर होता है, वहां से एकदम फूलने लगता है। उसी प्रकार से हमारी वेन्स भी ऐसे ही फूलने लगती हैं। और फूलने क्यों लगती हैं? हमारे शरीर में ईश्वर ने, भगवान ने वाल्व लगाए हुए हैं, और वे वाल्व जब उनमें अवरोध उत्पन्न होने लगता है, कमजोर हो जाते हैं, तो वहीं से नसें फूलने लगती हैं, और परिणाम स्वरूप हम वेरिकोज वेन्स की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे ही, और साथ ही साथ अन्य अभ्यास भी कर लेंगे। अब किसी किसी के हाथों में भी होने लगते हैं, तो हाथों के लिए अभ्यास कर लेंगे। सांस भरी, ऐसे पूरा अंगूठे अंदर की ओर, पूरी ताकत से सांस भरना हुआ। किसी किसी को पूरी सांस भी नहीं भरी जाती है, उसका कारण है कि नाक की हड्डी बढ़ने लगती है। नाक की हड्डी बढ़ जाती है तो हमें फिर ऑपरेट करवाना पड़ता है। ऑपरेट करवाने के कुछ समय बाद फिर से नाक की हड्डी बढ़ने लगती है। तो उसके लिए बहुत अच्छे अभ्यास हैं। षटकर्म में आप जल नीति कीजिए, सूत्र नीति कीजिए, रबर नीति कीजिए, ऐसे ही यह अभ्यास। और साथ ही साथ ये अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस सभी के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास है। सांस भरी ऐसे, और साथ ही साथ ऐसे ही। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो ठीक ही है। साथ ही साथ देखिए, योग में किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि साइड बेनिफिट होते हैं। मैं बता रहा हूं आपको वेरिकोज के लिए। साथ ही साथ वेरिकोज वेन्स तो ठीक होगा, लेकिन हमारा बीपी भी ठीक होगा, हमारे फेफड़े भी ठीक होंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ठीक होगा। और चूंकि ये बड़े अभ्यास, जो हमारे बड़े ज्वाइंट हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। तो क्योंकि इनका मूवमेंट हो रहा है, तो हमारा शरीर में हीमोग्लोबिन भी पर्याप्त मात्रा में बन लगता है। और अंत में हम करेंगे शीर्षासन। देखिए, सामान्य तौर पर हम सभी पूरे जीवन काल में जो शीर्षासन नहीं करते हैं, वे उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऊपर से नीचे की ओर ही होता है। जब हम शीर्षासन करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन एकदम अपोजिट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो धीरे धीरे ऐसे शीर्षासन प्रारंभ में ना हो पाए तो हम दीवार के सहारे कर सकते हैं, अपने मित्र, अपने संबंधियों के सहारे कर सकते हैं, और कभी जीवन में हो ही ना, इसके लिए आप ये सभी अभ्यास कर सकते हैं। तो वेरिकोज वेन्स के लिए यह जो अभ्यास मैंने बताई है बहुत ही आवश्यक है। आप निरंतर कीजिए और हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ में शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और सभी को इसके बारे में बताइएगा। ओम।